दोस्तों नमस्कार। मैं आप सबका स्वागत करता हूं और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरे इस चैनल को बहुत ही प्यार दिया है। दोस्तों चलिए आज अब बात कर लेते हैं, क्योंकि ये चैनल स्पोर्ट्स का है और सुशील कुमार एक एथलीट थे, तो स्पोर्ट्स से जुड़ा पूरा मामला है। तो हम सुशील कुमार के बारे में बात करेंगे। सुशील कुमार कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हीरो से विलन कैसे बन गए। दोस्तों शुरुआत तो अभी इस समय आप जानते हैं कि इनकी गिरफ्तारी हो गई, 6 दिन के कस्टडी रिमांड में हैं। पुलिस उससे क्या पूछताछ करेगी, कहाँ थे, कैसे थे, कौन आपको शरण दिया। तो दोस्तों देखिए, ये एक ऐसा एथलीट था कि जिसको पूरा भारतवर्ष बहुत ही प्यार करता था। यंग जितने भी कुश्ती एथलीट में आगे बढ़ना चाहते थे वो सुशील कुमार को अपना आदर्श मानते थे। लेकिन समय के साथ सुशील कुमार हीरो से विलन बनता चला गया। उनके बहुत से विवाद भी हैं, ऐसा नहीं कि वो विवादित नहीं रहे हैं, लेकिन अब तक वो बच के निकलते रहे हैं। अब इस कानूनी दौपेच में जब फंसे हैं, हत्या के आरोप में फंसे हैं। साकर धनखड़ जो कि एक उन्हीं का जूनियर था, उन्हीं से कभी शिक्षा भी लेता था, उसी की हत्या में वो फंस गए हैं। तो पहले दोस्तों चलिए शुरू कर देते हैं कि वो कहाँ के रहने वाले थे सुशील कुमार। पहले उनकी जन्म से लेकर अभी तक की मैं बता दूं कहानी, कहाँ से कहाँ तक ये पहुँचे हैं। दोस्तों दिल्ली के नजफगढ़ के पास एक गांव है, उसका नाम है बापरोला। बापरोला गांव में सन 1983 में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम है दीवान सिंह और माता का नाम कमला है। दोस्तों पैदाइशी इनकी शिक्षा अपने गांव में ही हुआ, प्राथमिक शिक्षा। उसके बाद स्नातक की पढ़ाई के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय चले गए। परंतु इनको बचपन से ही कुश्ती का बहुत शौक़ था। तो महागुरु सतपाल जी के पास ये पहुंच ही गए बहुत ही छोटी उम्र में और कुश्ती का प्रशिक्षण वो लेने लगे। इनके अंदर प्रतिभा तो थी, जिसको सतपाल जी ने बाखूबी तराश के बाहर निकाल दिया। दोस्तों इस बीच वो एक एक कदम आगे बढ़ते गए और 2000 बता दूं 3 में सबसे पहले एक इन्होंने कांस्य पदक जीता। एशियन कुश्ती में उन्हें कांस्य पदक मिला, वहीं से इनका जीत का सिलसिला चालू हो गया। अब ये मौका तब आया जब 2006 में दोहा एशियाई खेल में इनको जो है एक कांस्य पदक फिर मिला दोहा में। उसके बाद मौका आया बीजिंग का, 2008 बीजिंग में, जहां पर उन्होंने कांस्य पदक हासिल किया और देश का गौरव और मान बढ़ा दिया उन्होंने। उसके बाद फिर मौका मिला 2012 में, जब 2012 में उन्होंने लंदन ओलंपिक में रजत पदक हासिल किया। और ये देश के ऐसे एथलीट हुए जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक पदक हासिल किया। दोस्तों अब इसके उपरांत इनका नाम विश्व विख्यात हो गया, सभी के आइडियल होते चले गए, हीरो बन गए सुशील कुमार। वो तिरंगा ओढ़ के चलना और सीना चौड़ा करके आगे बढ़ना हम लोग के लिए भी आदर्श बड़ा अच्छा लगता। सुशील कुमार बहुत अच्छा लगता था। इनको देख के कुश्ती के लिए लोग छत्रसाल स्टेडियम आने लगे, बड़ी मेहनत करवाते थे लड़कों का। हालांकि बड़ा नम्र व्यवहार था इनका, लोग बताते थे कि बड़ा झुक के प्रणाम करते थे लोगों को, जो है नमस्कार जी भाई करते थे। तो लोग इनके बड़े मुफीद थे। यहाँ तक कि सचिन तेंदुलकर भी उनको जो है आप कहते थे भाई, बड़ा सम्मान देते थे। आइडियल थे वो भी देश के। भाई 2 बार ओलंपिक पदक लाना किसी को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। परंतु इस बीच इनके साथ दोस्तों विवाद भी जुड़ा रहा, बड़े विवाद भी जुड़े रहे। अब भविष्य में इनको ओलंपिक में भी जाना था, लेकिन क्या बताएं कि ऐसी स्थिति इनके साथ आ गई। हाँ तो दोस्तों जब ये इसी बीच इनका 2011 में अपने गुरु के बेटी से, शिवा जिसका नाम था, उससे इसका विवाह हो गया और उनसे उनका एक जुड़वा बेटे भी हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मामला आगे चलता रहा। बीच बीच में आप समझिए कि सन 2016 में आप जानते हैं ओलंपिक में जाना था, तो इस बीच नरसिंह यादव का इनका टकराव हुआ। उसके बाद फिर ये तो बाहर ही हो गए थे। उसके बाद नरसिंह यादव को डोप टेस्ट में फंस गए थे। नरसिंह यादव ने इन पे इल्ज़ाम लगाया कि भैया देखो, मेरे खाने में सुशील कुमार के थ्रू जो है ये मिलावट की गई, जिससे मेरा डोप टेस्ट पॉजिटिव हुआ है।
खैर ये तो ठीक था। फिर 2017 का मामला आया। कोई प्रवीण राणा थे, तो उनके समर्थकों के बीच भी सुशील कुमार की मारपीट हुई बताया जाता है। फिर 2019 में जितेन एक एथलीट थे, उनके आँख को उन्होंने निशाना बनाया, उनकी उंगलियों को मोड़ दिया। खैर रेफरी ने उस पार जो है कोई एक्शन नहीं लिया था। और इस बार जब ये फंसे तो गुरु कायदे से फंस गए। सागर धनखड़, जिसकी हत्या हो गई, इतना मारा कि वो अपने प्राण त्याग दिए दोस्तों। तो बताते चलें कि अभी भविष्य इनका तो ख़त्म ही हो गया है, कि जिस प्रकार ये अभी तैयारी भी कर रहे थे कि अगला ओलंपिक शायद इनको फिर मिल जाए, और एक इनकी चाहत थी कि मैं स्वर्ण पदक ले आऊँ। खैर वो तो अब नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जो ये मामला सामने आया है इससे क्या आगे अभी होने वाला है, ये तो कानूनी कार्रवाई का दांव पेच है, उस पर हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। क्योंकि जो वीडियो फुटेज पुलिस के हाथों लगा है उसकी जांच हो गई है। जांच में साबित हो रहा है कि सुशील कुमार, बताया जा रहा है कि सुशील कुमार इसमें शामिल हैं। और 14-15 दिन की बहुत इन्होंने घुमाया पुलिस वालों को। दिल्ली पुलिस एकदम इनके हाथ पीछे धो के पड़ गई थी। 1 लाख का इनाम रख दिया था। इनके मित्र थे अजय, उनके पास 50,000 का इनाम दोनों ऊपर रख दिया शुरुआती दौर में। फिर ये छुपते छुपते फिरते नज़र आए, लेकिन अब ये अरेस्ट हो गए हैं और 6 दिन की कस्टडी में हैं पुलिस के। अब CBI शायद इनका केस हैंड ओवर करेगी, देखते हैं आगे क्या होता है। तो चलिए आप बताते हैं क्या मामला इनके साथ हुआ था। ये बीते 4 और 5 मई की रात के बीच में सुशील कुमार इनके यहाँ सागर धनखड़, इनकी वाइफ का, पत्नी का फ्लैट था उनके, तो उसी में किराए पर रहता था। शायद किराया इन्होंने दिया नहीं था सागर ने, और 2 महीना पहले फ्लैट छोड़ दिया था। अब इस बीच जो भी दोनों के बीच बातें हुई हों, ये तो हम लोग नहीं बता सकते, ये तो जानकारी अभी खुल के सामने आएगी। तो सुशील कुमार अपने गुर्गों के साथ इनके बाहर आए, इनके जहाँ पे रहते थे वहाँ इनके गुर्गे अंदर गए कि सुशील कुमार आपसे मिलने आए। भाई सुशील कुमार इतना बड़ा नाम, अभी तक किसी ने सोचा था कि ये 4-5 मई के बाद ऐसे बदनाम हो जाएंगे। भाई वो सागर इनके पास आए, उनके आइडियल थे, इनको शिक्षा भी देता था। और जैसे ही सागर बता रहे हैं बाहर आया, इन्होंने बंदूक की बट पे जो है अंदर इसको बैठाया और ले गए छत्रसाल स्टेडियम के अंदर। जब वहाँ ले गए तो पहले से इनके कुछ गुर्गे मौजूद रहे होंगे, और साथ में उनकी गाड़ियों से जो है गुर्गे गए, और सागर धनखड़ के भी कुछ लोग थे बता रहे हैं वहाँ पर। अब ये लोग अंदर गए तो इसी सब बातों के लेकर मार कुटैया शुरू हो गई और बड़ी मारपीट हुई। बीच बीच में बताते हैं कि सुशील कुमार के गुर्गों ने जो है फायरिंग भी की, जिससे जो है बड़ा अफरा तफरी का माहौल मच गया। इस बीच सागर को इतना इन्होंने मार दिया कि वो अधमरा हो गया। और इस बीच किसी ने फ़ोन कर दिया पुलिस को शायद, तो पुलिस जैसे ही आई, वहाँ पर थाने की पुलिस आ रही थी, तो शायद मालूम चला कि चौकीदार ने इनको जानकारी दे दी सुशील को। तो सुशील कुमार वहाँ से 1-2-3 हो गए, और तब तक सागर धनखड़ ख़त्म हो गया था उसकी जो है पिटाई के थ्रू। जितना पीट दिए थे कि वो उन्होंने प्राण त्याग दिए। अब क्या हुआ कि ये लोग तो भाग गए। अब इनके खिलाफ FIR कब दर्ज हुई कि एक लड़का प्रिंस था, जब सुशील कुमार मारपीट कर रहा था, कहीं इनका वीडियो बनाओ, सबको अपनी दबंगाई दिखाएंगे, हम सुशील कुमार हैं, लोग जाने कि हम कौन है, सुशील कुमार कौन है, लोग उससे डरें। तो प्रिंस से क्या है वीडियो बना रहा था, लेकिन क्या मालूम था कि ये मर जाएगा सागर। अब जब वो भाग गए सुशील कुमार, वहीं पर गाड़ी बता रहे हैं छुप गया था। पुलिस शुरुआत में आई, जब देखी गाड़ी में तो ये प्रिंस मिला, तो सोचे ये सागर के साथ ही था, डर के मारे इसमें छुपा हुआ है। लेकिन बाद में जब गुत्थी खुली तो मालूम चला ये सुशील का आदमी है, सागर का नहीं। अब उसका फ़ोन जब्त किया गया। फ़ोन में जो है उन्होंने देखा, उस वीडियो फुटेज से देखा, फिर उसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा। तो उसमें साबित हुआ कि कहीं ना कहीं सुशील कुमार इसमें इन्वॉल्व थे। अब इसी का आधार पर FIR दर्ज हुआ सुशील कुमार और उनके साथियों के खिलाफ नामजद। उसके बाद फिर उनकी, सुशील कुमार जब ये मालूम चला कि सागर डेथ हो गई सागर की, तो वो भाग गए, फरार हो गए। उसके बाद फिर देख रहे हैं कि कहीं उसका लोकेशन हरिद्वार, कहीं पंजाब, कहीं राजस्थान, ऐसे ही दिखा रहा था। जब तक पैसा था वो जो है इधर उधर भागता रहा। कुछ लोगों के नाम भी उनके साथ जुड़े कि किसी आश्रम में भी ये थे। लेकिन अब ये खैर अभी खुल जाएगा मामला। अभी ये पकड़ जाएंगे ना तो सारी एक एक चीज़ें गुत्थी निकल के सामने आ जाएगी। उसके बाद फिर जो है जब पैसा ख़त्म हुआ तो आए थे दिल्ली में अपने कुछ पैसे लेने के, भाई कैश लेना है, फ़ोन उनका यूज़ करना है बंद कर दिए। तो इतना समझदार तो थे ही कि भैया फ़ोन यूज़ करेंगे तो पकड़ जाएंगे। उसके बाद फिर ये चेकिंग में है, स्कूटी से ये अजय दोनों जा रहे थे।
इस बीच पुलिस ने इनके ऊपर 1 लाख अजय पर 50,000 का इनाम घोषित कर दिया था। खैर दिल्ली पुलिस ने इनको पकड़ लिया और अरेस्ट कर लिया 23 मई को। उसके बाद फिर अब इसको रिमांड में, कोर्ट ने इनको रिमांड में भेज दिया है। 6 दिन की रिमांड अभी तो शायद पास हुई है, तो उसमें गए हैं। आप देखिए क्या ये उगलते हैं। सुने कि जब से पकड़े गए हैं तोते की तरह बोल रहे हैं अब कि हाँ उसमें शामिल थे, क्या है क्या नहीं। खैर ये बाहरी जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, अंदर की क्या चीज़ें हैं। अब मामला ये बनता है कि सुशील कुमार को क्या नहीं मिला सम्मान के तौर पर। अर्जुन पुरस्कार का अवार्ड इनको मिला, पद्मश्री अवार्ड इनको मिला, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, हमारे यहाँ सबसे बड़ा अवार्ड खेलों में यही होता है। इतना सब कुछ पाने के बाद रेलवे में जॉब भी कर रहे थे, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। ये क्यों ऐसी दबंगई करना चाहते थे। आज पूरा नाम शोहरत सब खत्म हो गया दोस्तों। तो कहीं ना कहीं अपने आप को संभाल के रखना पड़ता है। आप देश के आदर्श से देश का नाम थे। आप इसके पहले भी आप जानते होंगे दुनिया में ऐसे ऐसे बड़े नामी लोग थे जो ऐसे ही विवादों में फंसे, उनका करियर ख़त्म हो गया। आपने एक नाम सुना होगा ऑस्कर पिस्टोरियस का, है ना। ये रनर थे, ब्लेड रनर को कहा जाता था। इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या की। क्या ज़रूरत थी भाई, लेकिन क्या होता है इंसान समझ नहीं पाता है। माइक टायसन को कौन नहीं जानता। माइक टायसन भी दुष्कर्म में जो है बदनाम हो गए थे, इनका करियर ख़त्म हो गया था। एक डोपिंग में एक बदनाम हुए थे लांस आर्मस्ट्रांग, साइकिलिंग करते थे भाई साहब। तो ये बड़े बड़े नाम हैं इसमें। देखिए फिक्सिंग में, क्रिकेट में हैंसी क्रोनिया का नाम कौन नहीं जानता है, ये बदनाम हुए। फ्लॉयड मेवेदर का नाम कौन नहीं जानता है, ये भी बताइए मुक्केबाज थे लेकिन ये भी फंस गए थे। एक हैं दुष्कर्म में बॉब हेविट का नाम आपने सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया का डबल्स टेनिस खिलाड़ी थे, ये भी फंसे थे। इतने बड़े बड़े नाम, विवाद, जिस दिन ये सब मामला सामने आता है इंसान फंस जाता, कुछ भी नहीं बचता दोस्तों। यही हाल सुशील कुमार के साथ हुआ। अगर वो बच के रहते, अपनी मेहनत को करते रहते, तो शायद आज जो ओलंपिक होने वाला है उसमें इनको भाग करने का मौका मिल जाता और हो सकता है कि इस बार स्वर्ण भी ले आते। लेकिन अब ये कुछ नज़र नहीं आ रहा दोस्तों। ये थी सुशील कुमार की कहानी, कहाँ से कहाँ तक वो पहुँच गए दोस्तों। हाँ, इससे हम लोग को शिक्षा भी मिलती है दोस्तों कि कभी अपने आप में अहम मत करो। जब इंसान फंसता है तो फंस के इतना फंस जाता है कि वो कभी निकलता नहीं है। बड़े बड़े बाबाओं को आप देख लीजिए, वो फंसे हैं। इनके ऊपर ये था कि कभी जीवन में फंसेंगे नहीं। बड़े बड़े सोर्स उनके पास थे, बड़े बड़े उनके पास पॉलिटिक्स के लोग इन्वॉल्व रहते थे कि कहीं ना कहीं ये बच जाएंगे। लेकिन जब कानून के फांस में लोग फंसते हैं तब उन्हें कोई बचा नहीं सकता है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ विदा लूँगा। कारण ये है कि देखिए ये एथलीट थे, स्पोर्ट्स से जुड़े थे सुशील कुमार। अब इनके साथ आके क्या होता है आपको बताऊंगा मैं। और इसी के साथ विदा लेना चाहूँगा। मेरा चैनल है SK Sporty 87, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बेल दबा दीजिए। भविष्य में कोई भी वीडियो आएगा तो आप तक पहुँचता रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों के साथ विदा लेता हूँ। अब अगला वीडियो स्पोर्ट्स पे देखता हूँ क्या बनाता हूँ, तो आप तक बहुत जल्द पहुँचेगा दोस्तों। इसके लिए मैं विदा लूँगा। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम दोस्तों।